में नारे लगाती हुई और दिल्ली के मुख्यमंत्री से नाराज जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, ये दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं। वही आंगनवाड़ी कर्मचारी जो आपके घर पोलियो की 2 बूंदें पहुंचाती हैं, इलेक्शन के लिए आपसे डाटा कलेक्ट करने आती हैं या प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा देती हैं। आज ये अपने हक के लिए 15 दिन से देश की राजधानी के बीचों बीच बैठी हुई हैं। सुबह 9 बजे आती हैं, शाम को 4 बजे वापस जाती हैं। 15 दिन से आंगनवाड़ी सेंटर्स बंद हैं। क्यों बैठी हैं ये महिलाएं? सरकार से नाराज क्यों हैं? और आज अपनी चुनी हुई सरकारों से क्या मांग रही हैं? ये सब जानने के लिए ऑर्डिनरी की टीम ग्राउंड पर गई और इन महिलाओं ने जो बताया वो आप भी सुनिए। 31 तारीख से यहाँ पर बैठे हैं। हम लोगों की मांगे यही है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए, दूसरा हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और तीसरा हमें PSI और PF को फंड मिले। परमानेंट किया जाएगा क्या मतलब ये थोड़ा समझाइए। परमानेंट ये है कि हम लोग अभी गवर्नमेंट के ना अंडर में आते हैं ना हम उसमें आते हैं, तो हमें परमानेंट होता है ना कि एम्प्लॉय सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अच्छा, अभी मतलब अभी आप लोग को वेतन वर्कर भत्ता दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, वेतन नहीं मानदेय में आता है। और भत्ता कितना मिलता है? 9,700 9,700 मिलता है वर्कर को, 9,675 वर्कर को मिलता है। और हेल्पर को कितना मिलता है? हेल्पर का है 4,800। ठीक है, ठीक। और अभी आप लोग कितना चाहते हैं कि वेतन मिले तो कितनी मिले? हम लोगों की ही तो यही डिमांड है कि हमें 25,000 वर्कर्स को और 20,000 हेल्पर्स को। 20,000 हेल्पर। आप ये क्या कर रही हैं? ये हम अपनी अटेंडेंस बना रहे हैं कि हम लोग यहाँ रेगुलर आ रहे हैं, जो हम में से हमारी बहनें नहीं आ रही, हमारे प्रोजेक्ट में से कभी एब्सेंट है। तो मतलब ये किसको जाता है? ये हम आगे शिवानी दीदी को देंगे। मतलब ये यूनियन है, संघ है, हाँ, उनको कि ये उनको पता लगे कि हम लोग आ रहे हैं। कहीं पे भी वो घूम रहा है मगर उसको ये नहीं पता कि उसकी बहनें यहाँ बैठी हैं। उसके घर वो अपने घर वालों की नहीं मान रहा तो बाहर वालों की वो क्या मानेगा? जब वो अपने घर के बंदे की इच्छा पूरी नहीं कर सकता है तो पंजाब या गोवा वालों को वो क्या 1,000 रुपया देंगे? कुछ कर जो घर की बहनों या बेटियों को नहीं दे सकता वो दूसरों को क्या देगा? आशा वर्कर को 50 लाख की इंश्योरेंस मिल गई कोविड में। हम लोग क्या फ्री में है? हम मर जाए, हमें कोविड हो जाए, कुछ हो जाए, हमारे लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनको 50 लाख की इंश्योरेंस मोदी ने और इन्होंने की है। क्यों? हमारे लवारिस हैं, हमें भी तो कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता? कुछ तो दो, आग लगे। ये भी हम लोगों ने खुद खरीदे हैं। छुट्टियाँ नहीं है, कोई सर्दी कोई गर्मी कोई छुट्टियाँ नहीं है। अच्छा, हमें रक्षाबंधन दिया तो छुट्टी बहुत जरूरी चाहिए और नहीं छुट्टी तो आप लोग की छुट्टी कभी नहीं होती है? कभी नहीं होती, ना संडे होती है ना भैया दूज अच्छा, होती काम है। थोड़ा काम बताइए। जैसे हम लोग मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में भी काम है, रजिस्टर में भी काम है, अब डबल काम हो गया। आंगनबाड़ियाँ खोल रखी थी। हमने स्कूल के बच्चों को कोविड नहीं हो सकता। वो मासूम बच्चे आए आंगनबाड़ियों में और बड़े बड़े स्कूल बंद है। पेरेंट्स को मीटिंगों में बुला रहे हैं। कोविड में अभी भी बंद नहीं था? नहीं, अभी भी आ रहा है। सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव कभी बंद नहीं था? हाँ, बच्चे प्री स्कूल के बच्चे प्री स्कूल के बच्चे आते थे और आंगनवाड़ी आप लोग पढ़ाते थे। काम का भार बढ़ गया है हाल में, कैसे बढ़ गया, क्या हुआ? ट्रैकर और ये SSK जो इन्होंने स्टार्ट करे, SSK हाँ, पोषण ट्रैकर आप लोग संचालित करते हैं, आप लोग देखते वगैरह हैं? आपको बार-बार काम आ रहा है। जब हमें ये बोला गया था कि आपके रजिस्टर में आपका फॉर्म के पैसे भी नहीं देते, पहले शुरू में 1-2 महीने दे दिए, रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे हैं, फोन में भी सब घर में काम करो, घर का काम भी करो, साथ में फोन भी साथ रख के चलाओ। और फोन भी इतना फोन में क्या आता है? केजरीवाल ने दे रखा है कि जैसे वो घूमता रहता है वैसे उसका फोन घूमता है। और फोन में क्या काम रहता है, थोड़ा ये भी बताइए। मैं भी सारी बड़ी दे रखी अपने अच्छा, हाँ, किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, सब कुछ। दो 2017 में भी ऐसी ही एक 58 दिन की हड़ताल हुई थी, लेकिन कर्मचारी दर्जे की मांग तब भी नहीं मानी गई थी। जिन फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम पर कोरोना काल में ताली और थाली बजवाई गई, फूल बरसाए गए, उन्हें बेसिक हेल्थ इक्विपमेंट्स भी मुहैया नहीं थे। उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उनका कोई वेतन नहीं है। एक भत्ता है 5,000 रुपए और 10,000 रुपए का।
और आज जब वो अपने हक के लिए बैठ गई हैं तो उनके साथ भी सरकार वही रवैया अख्तियार कर रही है जैसा किसी और प्रदर्शन के साथ किया जाता है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस 15 दिन के धरने के दौरान उनके साथ किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं। कहाँ चले थे, कहाँ से चले थे? हम चले थे स्कूलपुर से। अच्छा। लेकिन बैठाते नहीं है बस में, खाली बस लेके जाते हैं। 4-5 ऑटो हाँ, जैसे मैंने देखा कि खाली बस जा रही थी, नहीं रोका। क्यों नहीं रोकते? आप यूनियन में जा रहे हो ना, इसलिए तो अभी आप लोग आए हो कि अभी आप लोग वापस जा रहे हो? अभी तो हम जा रहे हैं। कहाँ ये चीज़ नहीं, कैसे? किसी भी औरत के लिए हो रहा, अब हो रहा है ये। अच्छा। हाँ। और पहले मतलब ये यूनियन की वजह से भी नहीं रोकते हैं? यूनियन की वजह से भी रोकते ही जा रही है। देखिए आप लोग को ये वाली मिलेगी? नहीं, आप लोग ये वाली मिलेगी। रोकते ही नहीं है। अच्छा, अभी आप लोग वापस क्या घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं? 3 घंटे में अपने घर पहुँचते हैं। कितनी दूर है स्कूलपुर? उनको ज़्यादा दूर नहीं है, घंटे का रास्ता है। लेकिन आप लोग को 2 घंटा बस ही में पकड़ लेंगे। खाली बस होती तो 10 बजे चले, हम यहाँ पर 1:30 बजे पहुँचे। और अब आप लोग जा रहे हैं वापस घर अभी को? हम 6-7 बजे पहुँचेंगे। नहीं, रात को नहीं रुकता। रात को कोई नहीं रुकता ना? 5 बजे तक सब चले जाते 5 बजे तक सब लोग चले और जाते यहाँ पे रुकने की परमिशन है भी नहीं। हैं। अच्छा। यहाँ पे स्कॉटी एसी है, हमारे यूनियन का सामान तक ले गए हैं चोरी करके। अच्छा, हाँ, ये भी कोई मुझे बता रहा था कि कुछ सामान आप लोग का जब्त हो गया। कैसे जब्त हो गया? हाँ? बैनर उठा ले गए हैं, लाउड स्पीकर कब हुआ ये? पुलिस वाले ये शुक्रवार को, ये 11 फरवरी को, जिस दिन हमने प्रदर्शन रैली निकाली। रैली में चले गए, पीछे से सामान उठा लिया सारा। पीछे से सामान निकाल लिया हम लोगों ने? हाँ जी। आप लोग ये कंप्लेन नहीं कर सकते क्या कि हम लोग को फ्री मिलने की वजह से बस नहीं रोका जाता? तो इस चीज़ का कंप्लेन नंबर कोई नहीं है, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है? सर, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, कोई कंप्लेन नंबर नहीं है। इनफैक्ट अगर हम बस ड्राइवर से उस बारे में डिस्कशन करते हैं तो वो उल्टा हमसे लड़ने को आते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब वो तो अपनी तरफ से यही करेंगे। हम तुम्हें बोझा ढोता रहेंगे। हाँ, हम तुम्हें ढोते रहेंगे क्या? हमें सवारी नहीं चाहिए बस में, इस बारे हमें नहीं बिठाते हैं बस में। हमें नहीं चाहिए फ्री सर्विस, प्लीज हटा दीजिए, पर जो हमारा हक है वो हमें दीजिए और वो हम लेंगे। लेकिन लाइनों केजरीवाल का यहाँ पे लेडीज मतलब धरने की जा रही है। अच्छा, उसको ये लग गया। देखो आदमी से ज्यादा मतलब औरतें खड़ी होती हैं। तो उनको यही लगता है कि सारी औरतें हमने फ्री करना की है और सारी औरतें वहीं पे जा रही हैं। तो ये रोको मत, ये 2-4 लड़की परेशान होंगी, अपने घर बैठ जाएंगी। सर, हम हट पे बैठे हैं और अपनी बात मनवा के ही रहेंगे। बहुत आज की महंगाई में 10,000 में क्या गुजारा होता है? सही बात। सर, मेरे को 35 साल हो गए इसी आंगनवाड़ी में और अब तक ही यही 10,000 रुपए हुए हैं। कभी मैं हमारी मांग यही है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमें परमानेंट करा जाए, और जो हम सरकारी विभाग में काम करते हैं तो हमें भी सरकारी दर्जा दिया जाए। हमारी सारी हमारे पास मेडिकल है ना, हमारे पास मेडिकल है ना, हमारे पास मेडिकल सर्विस है। हम लोग अपना नहीं, हम अपना ट्रीटमेंट सब कुछ अपनी तरफ से करवाते हैं, हमें कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं मिली। कोविड के दौरान भी नहीं सर, हमने इनफैक्ट अगर हमारी टेस्टिंग रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो हमारी सुपरवाइजर ने हमें प्रेशराइज करके कि नहीं, आप लोगों को सर्विस देनी होगी। हमने उस दौरान भी सर्विस दी है। कम से कम इतना सुन के तो इंसान को शर्मनाक फील होना चाहिए कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आज हमें कितने दिन हो गए यहाँ धरने पे बैठे हो, पर एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। वो जब सरकार को वोट चाहिए होता है तो हमारे दरवाजों पे आके हाथ जोड़ते हैं, बट 15 दिन से हम लेडीज अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। और केजरीवाल ने तो वहाँ पे प्रॉमिस किया है पंजाब में कि 1,000 रुपए देगी वो, अगर वो सरकार उसकी बन जाती है तो। सर, ये सब फेक प्रॉमिस है। वो दिल्ली का बेटा है ना, दिल्ली में राज करना चाहता है। दिल्ली की बहनों को अगर हम महिला को वो दिल्ली की मेरी बहनें हैं तो फिर अपने आप फर्ज निभाए ना। यहाँ पे जो उसकी बहनें इतने टाइम से हम यहाँ पे बैठी है, जो आके बात करें ना पहले वो पंजाब में देखो दिल्ली की सरकार बनी है ना, यहीं से आम आदमी पार्टी है तो पहले हमें तो देते हो। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, मीडिया यहाँ पे डेली आती है, मीडिया लेके जाती है, बट ये न्यूज मीडिया में कहीं पे नहीं आ रही है। हम रोज न्यूज पेपर देखते हैं सर, परसों हमारी इतनी बड़ी हड़ताल निकली है, इतनी ज्यादा, लेकिन सर एक भी न्यूज टीवी के अंदर नहीं दिखाई गई, ना न्यूज पेपर में। ये धरना दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में चल रहा है। संघ की अध्यक्षा शिवानी ने हमसे बात की। उनके मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं और वे इस अनिश्चित काल तक चलने वाले धरने को किस दिशा में ले जाने की योजना बना रहे हैं, ये भी हमें बताया। ICDS स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट अलग अलग राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, यानी दोनों ही सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिलहाल हम अभी केजरीवाल सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो मानदेय वृद्धि है वो आपके हाथ में है,
आप उतना कर सकते हो। आप अभी देखेंगे आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में जाकर वहाँ उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय डबल करेंगे। यहाँ केजरीवाल जी बोल रहे हैं मेरे हाथ में नहीं है, तो ये डबल स्पीक है ना। आप एक बात बताएं। दूसरी चीज़, जहाँ तक कर्मचारी के दर्जे की मांग है, वो जाहिरा तौर पे सबसे बुनियादी, सबसे ज़रूरी मांग है कि जो ये औरतें हैं, हिंदुस्तान में करीबन 28 लाख औरतें जो आंगनवाड़ियों में काम करती हैं। स्कीम वर्कर्स आप मिलाएंगे तो और ज़्यादा संख्या है। दिल्ली में लगभग 22,000 है। ये बहुत क्रूशियल काम करती हैं। ये ग्रास रूट पे जो कम्युनिटीज़ के बीच में सरकार जो नीतियाँ बनाती है और उनको जो डेटा चाहिए होता है, ये सारा डेटा तो ये कलेक्ट करती हैं। फिर न्यूट्रिशन का काम हो, फ्री फॉर्मल एजुकेशन हो बच्चों की 6 साल से कम के, मदर्स के केयर का काम हो, ये सब, ये पोलियो वगैरह ये सब ये करते हैं। शुरू में ये सिर्फ इतना ही काम था, लेकिन अब ये है कि इनको BLO का काम, आधार बनाने का काम, पेंशन का काम, यहाँ तक कि इलेक्शन में कैनवसिंग का काम भी इन लोगों से करवाया जाता है। ये भी होता है। ये थोड़ा इसको और बताएं। और पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को क्योंकि इनकी रीच है। लेकिन इनकी कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना? ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन अब 10 तरीके से, अब जैसे देखिए, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेंटर में और स्टेट में स्कीम को चलाता है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के कॉमन जो वर्कर्स हैं वो जाके इनके प्रोजेक्ट्स में इंस्पेक्शन करते हैं। किस हैसियत से? वो इनको कहेंगे कि आपको आना पड़ेगा, हमारी फलानी रैली है, आपको आना पड़ेगा, वहाँ प्रचार करना पड़ेगा। आप नहीं आओगे तो देखो डिपार्टमेंट फिर स्टर्न एक्शन लेगा। अब आपको पता है कि पावरफुल लोग किस तरीके से अपने ओहदे का यूज करते हैं कि बेसिकली जो एम्प्लॉई का स्टेटस है और जो इनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ESI, PF, पेंशन, सर्दी गर्मियों की छुट्टियां, मैटरनिटी लीव, सिक लीव, ये सब इनका राइट है जो नई सरकारें दे रही है। और सरकारों को पता है कि औरतों का श्रम बहुत सस्ता है और ये वो काम कर रही है जो, जैसे लोगों को लगता है ना, अच्छा ये आंगनवाड़ी में कुछ पैदा तो होता नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी सर्विस है। कोविड के टाइम में हमारी यहाँ पे 3 हेल्पर्स हैं, 2 वर्कर्स हैं जो हमें पता है जिनकी डेथ हुई। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं पंजाब में, बोल रहे हैं 1 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन। अब यहाँ पता नहीं आई हैं, उनके परिवार से कोई अगर हो तो हम आपकी बात करवा देंगे। किसी को कॉम्पनसेशन दूर की बात है, मास्क, PPE किट, सैनिटाइजर ये तक नहीं मिला। आपने बात की होगी, आपको पता होगा, नहीं मिला। आप इतने खुले तौर पे कैसे झूठ? आपने वर्कर्स की बात सुन ली, वर्कर्स यूनियन की बात सुन ली। आपने सुना कि किस तरह से आंगनवाड़ी कर्मियों को कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन कर्मचारियों से ज्यादा बदतर हालत में काम करवाया जाता है। हमने ये प्रदर्शन 14 फरवरी को कवर किया था। इसके बाद दिल्ली सरकार का एक आदेश आया जिसमें सरकार ने प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगे मान ली हैं, जैसे मैटरनिटी लीव्स और इंसेंटिव। हालांकि ये इंसेंटिव नाम मात्र है। वर्कर्स को 200 रुपए और हेल्पर्स को 100 रुपए। हमने संघ से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें 100-200 की ये प्रोत्साहन राशि नामंजूर है। प्रदर्शन अब भी जारी है और ये प्रदर्शनकारी रोज अपने काम की जगह यहाँ आते हैं। संघ ने हमें ये भी बताया कि कर्मियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर हड़ताल रोकने का दबाव दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारी लोकतांत्रिक तरीके से अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से अपना हक मांग रहे हैं और एक ऐसी सत्ता जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की तर्ज पर आई थी, जो खुद आंदोलन से निकल कर आई थी, वो मात्र 200 मीटर दूर बैठी है, मगर इन महिलाओं की आवाज नहीं सुन रही।